बहुत से भाइयों का सवाल है और पूछ रहे हैं कि पुराना खतियान ऑनलाइन कब होगा। जल्द हो जाएगा, जल्द जो है पुराना खतियान भी जो है वो आपको ऑनलाइन देखने को मिलेगा और बहुत पहले से मिलेगा। ऐसा नहीं कि 1905 वाला ही कागज़ मिलेगा, उससे पहले भी जो बंदोबस्ती पेपर था या जो भी जिस तरह का पेपर था वो जितने भी सरकार के रिकॉर्ड में है, सरकार उसको डिजिटल फॉर्म में लाने का प्रयास कर रही है और ये जल्द आपको देखने को मिलेगा। एक बेहतर प्लेटफॉर्म पे आप उसको अपना जो डॉक्यूमेंट है, आज तो वर्तमान जो है वो तो आप निकाल ही पा रहे हैं, लेकिन जो पुराना दस्तावेज है वो भी आप ऑनलाइन देख पाएंगे। और कहीं ना कहीं जो भी जितना पुराना डॉक्यूमेंट होता है उस पे जिसका नाम होता है और उसी को है ना आधार मान के जो है आगे जो है प्रक्रिया किया जाता है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि मामला जो कम से कम जो अगर बात करें वो 200-300 साल क्यों ना हो, लेकिन अगर कोई फिक्स दस्तावेज है, कोई सरकार में रिकॉर्ड नहीं है उस चीज़ों का और वो जमीन किसी दूसरे के नाम पे चला गया है तो उसका भी जो कानूनी प्रक्रिया से सुधार संभव है। ठीक है, तो इसलिए पुराना खतियान जो है वो जल्द आप ऑनलाइन जैसे ही होगा हम आपको जो है वो डिटेल से बताने का प्रयास करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये पूछ रहे हैं पैसा कितना लगेगा टीएस करने में। देखिए जमीन का वैल्यूएशन पे डिपेंड करता है और चिंता मत कीजिए, अगर आप टीएस जीत जाएंगे तो वो पैसा फिर आपको जो है वहां पे जाएगा नहीं। ठीक है, और लेकिन जमीन का वैल्यूएशन जितना जमीन का आप करना चाहते हैं, जितने जमीन पे विवाद है उतने पे टीएस करना चाहिए। और इसमें जो है यानी एक तरह से जो प्रक्रिया है कि वो यहाँ पे इसमें टाइटल सूट में अब मान लेते हैं आपका इतने थोड़ा सा जमीन पे कब्जा किया हुआ तो उतना ही टाइटल आप जो है सूट करेंगे, या आपका मान लेते हैं कोई एक प्लॉट जो है दूसरे के नाम से सर्वे हो गया तो उसी एक प्लॉट पे आप टाइटल सूट करेंगे। ठीक है, और रही बात अलग अलग जो है पार्टीशन करने के लिए तो उसके लिए पार्टीशन सूट होता है जो प्रॉपर्टी को डिवाइड करने की बात करता है। अगला जो है ये पूछ रहे हैं सर हमारी 8 बीघे की खेती की जमीन है, उसमें लगभग ज़्यादा घर बन चुके हैं और कुछ प्लॉट खाली पड़े हुए हैं, तो हम अपने खेती या जमीन पर जो है सरकारी नपाई कैसे कराएं जिसमें कि उसमें हमको कब्जा मिल सके। देखिए आपका जो 8 बीघा खेती वाला ज़मीन है और ज़्यादातर अगर घर बना हुआ है, कुछ प्लॉट खाली करे हुए हैं, ठीक है, तो आप चाहें तो सरकारी अमीन से आवेदन करके जो आपका अंचल कार्यालय है वहां से आप नापी करवा सकते हैं, है ना। अब ज़्यादातर जो है लगभग घर बने हुए हैं, ठीक है, और आपने ये भी बोल दिया कि हमको कब्जा मिल सके। ठीक है, देखिए कब्जा तो जब आपका घर बना हुआ है तो वो भी आपको मिल सकता है, लेकिन वो मिलेगा आपको न्यायालय से। ठीक है, अब रही बात खाली ज़मीन की, तो सरकारी ज़मीन से आप सरकारी अमीन से आप उसको ये कीजिए, पहले नापी कराइए, उसके बाद सीओ और एसडीओ दोनों के पास आवेदन कीजिए। अगर यहाँ से आपको कोई भी जो है सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो आगे फिर हमको कमेंट करेंगे, फिर हम आगे बताएंगे आपको प्रक्रिया कि और क्या क्या किया जा सकता है। अगला सवाल ये पूछ रहे हैं कि सर 5 धूर जमीन जो है खरीदा, हम उस जमीन का जो है म्यूटेशन भी हो गया, जमीन हमारे कब्जे में है, 4 साल बाद जमीन बेचने वाला मर गया। ठीक है, उसके बाद जो है वहाँ भतीजा कहता है कि चाचा के जमीन यहाँ नहीं है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। और 1 साइड चौहद्दी गलत है, 3 चौहद्दी सही है, 3 सही है और 1 साइड गलत अगर है तो कोई बड़ी बात नहीं है, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, इसके लिए कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जमीन का अगर आपका मान लेते हैं दाखिल खारिज हो गया, ठीक है, जमीन का दाखिल खारिज हो गया, म्यूटेशन हो गया, दखल आपका है, तो फिर आप जो है अगर आपको कोई तंग करता, परेशान करता, तो आप एसडीओ के पास आवेदन कर सकते हैं। देखिए रही बात यहाँ नहीं है तो बिक्री हुआ और उनको बेचने का आदेश जो है अधिकार था और वो उन्होंने जमीन बेचा और उनका दाखिल खारिज भी हुआ, तो फिर उनका वो हक चला गया, सीधी सी बात है। हाँ, अगर वो चाचा की जमीन नहीं होती तो आपने पहले अपना जमाबंदी अलग कराया होता, सीधी सी बात है, आपका जमाबंदी अलग होता तो आप बेच नहीं पाते। तो ये जो है अब वो जीवित भी नहीं है तो आप जो है कोई चाह के भी हो ये आप जमीन वापस आपसे कोई नहीं ले सकता है। अगर वो डिपेंड करता है फिर कानूनी प्रक्रिया में तो वो एक अलग बात हो जाती है, न्यायालय की प्रक्रिया हो जाती है, लेकिन फिर भी आपका जमीन पे दखल हो गया और आपका जमीन का दाखिल खारिज हो गया तो आपको उतना दिक्कत नहीं होगा। अगला सवाल है कि ये पूछ रहे हैं कि भाई मेरा 144 क्लियर हो गया है, फिर हम
फिर काम होने नहीं दे रहा है। अगर आपका 144 क्लियर हो गया और काम नहीं होने दे रहा है तो इसके लिए जो है आप जाके प्रभारी से मिल सकते हैं। और रही बात, अगर पहले डिपेंड करता है कि आपका समस्या क्या है, अगर कोई बार बार समस्या पे रोक लगाता है तो फिर आपको फिर उसके अलावा भी एक्शन लेना चाहिए, है ना। तो अगर आपको मान लेते हैं 144, देखिए 144 एक रोकथाम प्रक्रिया है, बस कुछ समय के लिए फिलहाल अधिकारी द्वारा रोक लगा दिया जाता है ताकि कोई भी घटना न घटे उस पर। और अगर मान लेते हैं उस पर आपको फिर कोई रोकता है तो क्या होता है कि आप फिर अगर मान लेते हैं कोई आपको रोकता है जबरदस्त, मतलब लाठी का प्रयोग करता है, मतलब जो भी है, तो वो आप अधिकारी के पास जाएंगे तो कोई ना कोई धारा लगा दिया जाएगा। तो बेहतर होगा कि आप न्यायालय चले जाएं और न्यायालय से जो है उस चीज, थोड़ा सा हो सकता है इसमें आपको समय लगे लेकिन जो है एक बेहतर रिजल्ट आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। ये बोल रहे हैं कि 3 भाई का जमीन है और तीनों बंटवारा जो है नहीं किया है। एक भाई ने जो है उत्तर से रजिस्ट्री किया, दूसरा ने दक्षिण से किया और दक्षिण में जो है सड़क है, तीसरा भाई जो है दक्षिण से लेकर उत्तर तक बीचों बीच रजिस्ट्री कर दिया। ठीक है ना, ये 7 साल बाद। तो देखिए इसमें इस केस में आपने जो बोल रहे हैं 3 भाई का जमीन अगर है और तीनों बंटवारा नहीं किया है तो सीधी सी बात है, पहले जो बेचा वो बिल्कुल वैलिड होगा। अब उसी जमीन को कोई दूसरा भी बेचा, अगर उसको ना बेच के दूसरा जगह बेचा तो वो भी वैलिड होगा। कि मतलब अगर मान लेते हैं कि जो एक भाई है वो उत्तर से जमीन को बेच दिया है, से रजिस्ट्री किया है, और दूसरा ने दक्षिण से किया है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उत्तर दक्षिण से। उसके बाद जो है दक्षिण में सड़क भी है और तीसरा भाई ने जो है उत्तर से लेकर दक्षिण रजिस्ट्री कर दिया है, मतलब एक तरह से रजिस्ट्री कर दिया है। तो वो पूरा उत्तर से लेकर दक्षिण तक अगर मान लेते हैं रजिस्ट्री कर दिया है तो देखें ये जो आपका एक तरह से विवाद है, तो जिसमें वैलिड अगर बात करें, जिसकी रजिस्ट्री पहले हो जाती है वही वैलिड होगी कानून के प्रक्रिया में। और अगर मान लेते हैं जो लास्ट में खरीदा, ये दोनों दाखिल खारिज भी नहीं कराया, लॉन्ग टर्म हो गया, अब जो लास्ट में खरीदा वो दाखिल खारिज भी करा लिया, तो वर्तमान में पहले आपको उसको हटाना होगा, इसलिए कि पहले जो इन्होंने बेचा वो यहाँ पे सही माना जाएगा, है ना। रही बात अगर ये तीनों की विवाद की मामले अगर कोर्ट में जाएंगे तो फिर हो सकता है कि तीनों का अनवैलिड हो जाए, इसलिए कि इस जमीन का बंटवारा नहीं हुआ है। अगर ये विवाद प्रक्रिया चलता रहा तो तीनों को अनवैलिड करके पहले एक बंटवारा प्रक्रिया के तहत तीनों को अलग अलग किया जाएगा, तभी इस पे जो है फिर रजिस्ट्री को वैलिड करा दिया जाएगा। अगला सवाल है कि सर जी मेरा दादाजी के नाम जमीन है और 70-80 साल से जो है रसीद नहीं कटा है, जमीन जो है कोई और कब्जा किया है, लेकिन अब मैं रसीद कटाने के लिए गया तो जो है बताता है कि जमीन नीलाम हो गया है, लेकिन जमीन ऑनलाइन चेक करने के बाद मेरा दादा का नाम आता है। क्या करें सर जी, जमीन मुझे मिला प्लीज सर बताइए। देखिए एक चीज है नीलाम ये सब है 70-80 साल से अगर आपका जमीन का, अगर आपका जमीन ऑनलाइन दिखाता है ना, तो सबसे पहले आप जमीन का खतियान निकाल लीजिए। खतियान को लेकर जो है सीओ साहब से मिलिए और ये जमीन में बताइए कि बहुत लंबे समय से हम लोगों ने, और उस खतियान के जितने वंशज हैं वो सभी मिलेंगे, ठीक है। और सीओ साहब से मिलिए जो आपका जमीन ऑनलाइन दिखाता है और उनको बताइए कि इस बहुत लंबे समय से मैंने जमीन का रसीद नहीं कटाया, अब मैं जो है इसको कटाना चाहता हूँ, और जो भी है अपना वो आप जानकारी से शेयर करेंगे। तो ये करने के बाद डिपेंड करता है कि वो आदेश दें या नहीं दें, दोनों चीज हो सकता है, वो डिपेंड करता है उन पे। तो अगर उनका आदेश होगा तो आप जमीन का रसीद कटा लेंगे, आदेश नहीं होगा तो उसके उच्च अधिकारी आप डीसीएलआर के पास जाएंगे। अगला सवाल जो है वो देखेंगे कि सर हमारे जीवन पर 107 धारा लगा दिया है, जमीन पर लगा दिया। जमीन पर देखिए ये एक तरह से विवाद में लगाया जाता है, आप जैसे मारपीट का अगर कोई वहां पे क्लेम करे कि जो है जान माल का खतरा है तो उस तरह लगा दिया जाता है। और ये जितने जो है आप उसका प्रोसेस करते रहें, दोनों पक्ष जो है तारीख करते रहें, जो भी जवाब वगैरह होगा अगर देना पड़ेगा तो वो लिखित आप एक वकील उसके लिए आप रख लें, है ना, दें, ये सारा प्रक्रिया आपको करना पड़ेगा। और ये जो है अपने आप ये प्रक्रिया करते करते जो भी होगा वो अधिकारी के समक्ष जो है वो पेश आपको होना पड़ेगा और दूसरे पक्ष को भी होना पड़ेगा। जो मामला आपका है आप भी बताने का प्रयास करेंगे, वो भी बताने का प्रयास करेंगे, और उस हिसाब से इसका निर्णय होगा और ये जल्द ही केस आपका खत्म हो जाएगा।
ये पूछ रहे हैं कि हमारे चाचा हमें आने जाने का रास्ता रोक रहे हैं और समाज द्वारा जमीन की जो है अदल बदली कर लिया, जिसमें जमीन जो है वो यहाँ पे पापा सहमत नहीं है जमीन के लिए और किसी तरह जो है वहाँ पे वो कागज भी नहीं है ना, लिखित कागज भी नहीं है। जमीन की अदला बदली हुई है, फिर भी चाचा जबरदस्ती घर बना लिए हैं। हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारा जमीन वो हो जाए और रास्ता भी हमें जो है। देखिए, अदला बदली जो होता है वो वहाँ पे अदला बदली, और इसका कोई पुख्ता अगर आपके पास प्रूफ नहीं है और कोर्ट में आपके पास कोई बेहतर गवाह भी नहीं होंगे तो आप इसको कोर्ट में भी प्रूफ नहीं कर पाएंगे। तो जिनका जो ज़मीन होगा, जिनका जो वर्तमान में नाम होगा, वही उसकी वास्तविक ज़मीन होगी। तो इसलिए मान लेते ज़मीन ये 2 प्लॉट है, ये जो है इनको मिला और ये ज़मीन के मालिक ये हो गए, ठीक है। तो इस केस में ये हो गए, ठीक है। तो इस केस में मान लेते हैं कि अब ये जो व्यक्ति है, ठीक है, ये जो व्यक्ति है, ये 2 व्यक्ति है। अब ये प्लॉट ये ले लिया और ये जो अपना वाला प्लॉट है इसको दे दिया। अब इसके पास, दोनों के पास कोई लिखित कागज नहीं है, तो इस प्लॉट में तो इसी का नाम दर्ज है ना। अब ये प्लॉट ये ले लिया तो इस प्लॉट में इसका नाम दर्ज है और इस प्लॉट में फिर इसका नाम दर्ज है। तो दोनों का अलग अलग जब नाम दर्ज है ना, तो जिसका नाम दर्ज है वही उसका मालिक होगा, तो इसलिए कानून फिर उसी को देखेगा। तो इसलिए ये चीज़ अगर आपकी अदला बदली हुई, कोई पुख्ता प्रूफ नहीं है, आप कानून में जाएंगे भी तो फिर वहाँ पे आपको विफल जो है होना पड़ सकता है। और रही बात अगर आपका गवाह जो है पक्की है उस बात को मानने के लिए, देखिए कानून में अदला बदली करने का भी सारा नियम प्रक्रिया हर चीज़ अवेलेबल था, है ना। तो वो ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आप एक मौखिक तौर पे किए हैं तो फिर आपको यहाँ पे दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अभी कुछ सवाल आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोशिश करेंगे वीडियो के माध्यम से आपके सवाल का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।